नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लास में। दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूं प्रायिकता, मतलब दोस्तों प्रोबेबिलिटी। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, प्लस यूपीएसआई वाले स्टूडेंट के लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, क्योंकि उनका जो एग्जाम है वो नवंबर में होने वाला है और वहाँ दोस्तों प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा ही जाना है। तो दोस्तों सबसे बड़ी समस्या तो ये होती है कि भैया किसी बुक में तो प्रोबेबिलिटी दिया नहीं होता, किसी बुक में दिया तो बुक से लैंग्वेज में समझ में भी नहीं आता और मिक्स क्वेश्चन दिए जाते हैं। इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ लिया समझ में नहीं आया, उस यूट्यूब चैनल पे पढ़ लिया समझ में नहीं आया, तो आपकी आज ये दिक्कत खत्म हो जाएगी दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको इसको समझाने वाला हूँ। एक एक कॉन्सेप्ट दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रोबेबिलिटी के कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और उन्हें किस तरीके से आपको ओनली सेकंड्स में सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों पहले समझते कि भैया प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता होती क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसको इंग्लिश में तो प्रोबेबिलिटी बोला ही जाता है, आपको पता है भैया, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है भैया, प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। लेकिन दोस्तों प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ध्यान से समझिएगा। किसी घटना, ध्यान से समझना दोस्तों, किसी घटना की अनिश्चितताओं को गणितीय रूप में व्यक्त करना। अब लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट होती है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा तो आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। गणितीय रूप में क्या करना दोस्तों, व्यक्त करना, क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, देखिए किसी घटना को, अब सपोज कीजिए जैसे मैंने कहा कि आज मेरा रिजल्ट आने वाला है, तो उसमें केवल दो ही घटनाएं हो सकती है, या तो मैं पास होऊंगा या फिर मैं फेल होऊंगा। ठीक है, मैंने एक डाइस को लिया, डाइस के 6 फलक होते हैं और उसमें से जब मैं डाइस को फेंकूंगा तो उसमें से दोस्तों केवल एक ही साइड एक बार में आएगी। ठीक है, ऊपर की तरफ। ये होती है आपकी घटनाएं। मतलब सिंपल सी बात है कि घटनाओं को गणितीय रूप में जब व्यक्त किया जाता है तो आपकी प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, ये तो बात हो जाती है भैया, ये तो है प्रोबेबिलिटी। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी शब्द यहाँ पे जो पढ़ना है वो होता है दोस्तों आपका सैंपल स्पेस। ठीक है, ठीक है, जिसे हिंदी में तो बोला जाता है भैया नमूना समष्टि। ठीक है, नमूना समष्टि। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, नमूना समष्टि होती क्या है। ठीक है, नमूना समष्टि का मतलब है, थोड़ा सा यहाँ पे पहले हम वीडियो क्वालिटी चेक करेंगे दोस्तों, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि दिक्कत ना हो बाद में, फिर उसके बाद मैं आपको नमूना समष्टि समझाता हूँ। एक सेकंड दोस्तों मुझे दीजिएगा, ऐसा ना हो कि कहीं मैं वीडियो बना दूँ और पूरी वीडियो बेकार हो जाए, मतलब क्वालिटी ठीक ना आ पाए। देखिएगा ध्यान से, सैंपल स्पेस होता है किसी प्रयोग को बार बार किए जाने पर, ध्यान से समझना, किसी प्रयोग को, देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। किसी भी प्रयोग को बार बार किए जाने पर प्राप्त परिणामों के समुच्चय को सैंपल स्पेस, मतलब एसएस में लिख देता हूं। इसको ध्यान रखिएगा, मैं बार बार पे सैंपल स्पेस पूरा नहीं लिखूंगा, एसएस करके आपको समझाऊंगा। वो क्या कहलाते हैं आपके दोस्तों, प्राप्त परिणामों का समुच्चय क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस आपका कहलाता है। ठीक है, जैसे एक पासा है, सपोज कीजिए एक डाइस है, एक डाइस को मैं समझाता हूं। देखिए एक डाइस है, मैंने कहा एक डाइस में जो सैंपल स्पेस होंगे, एक डाइस में कितने होंगे, 6, क्योंकि 6 फलक है, कभी 2 आ सकता है, कभी 3 आ सकता है, फेंकने के बाद कभी 4 आ सकता है, कभी 5 आ सकता है, कभी 6 आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से। तो डाइस के जो सैंपल स्पेस का जो सेट होता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, आपके सैंपल स्पेस कहलाएगी, और सबसे ज़्यादा आपको इसी की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में इसको हम समझें तो ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, ध्यान से समझिएगा। आपको छोटा सा यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमें अभिष्ट प्रायिकता निकालनी है, ध्यान से देखिएगा, अभिष्ट प्रायिकता। ठीक है, मतलब प्रायिकता को निकाला जाए, अभिष्ट प्रायिकता बोल सकते हैं प्रायिकता। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। इसके लिए गणितीय रूप में जो फॉर्मूला होता है वो होता है P
ए, ठीक है, ये होता है एन ए अपॉन एन एस, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इनमें ये शब्द है क्या, सबसे जरूरी है कि ये शब्द है क्या। एन एस आएगा आपका सैंपल स्पेस के लिए दिया गया, मतलब कुल जो सैंपल स्पेस होंगे, मतलब कुल जो आपकी घटनाएं, मतलब जो परिणाम होंगे, परिणामों को जो समुच्चय होगा वो आपका एन एस से निरूपित किया जाएगा। एन ए कितनी घटनाएं हो सकती है, संभावित होने वाली घटनाएं, मतलब संभावित कितनी घटनाएं। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने एक सिक्के को उछाला तो 2 आने की प्रायिकता क्या है, तो 2 जो आ रहा है, ठीक है, वो आपका ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। कितनी बार आ रहा है, मतलब कुल घटनाएं कितनी है, ठीक है, ई की कुल घटनाएं कितनी है वो आपके ऊपर लिखी जाएगी, नीचे सैंपल स्पेस आपका लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे और एक एक पॉइंट को बड़े बारीकी से समझने वाले हैं। पहले हम आपको समझाएंगे कि भैया कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, फिर डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन को किस तरीके से हमें करना है, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम दोस्तों रफ कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, सभी चीज़ें मैं आपको एक एक करके इसमें समझाने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कुछ भी आपको छोड़ दो। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कॉइन से रिलेटेड, ठीक है। कॉइन से रिलेटेड सैंपल स्पेस आपको पढ़ने हैं, सैंपल स्पेस मतलब एसएस, ठीक है। कॉइन से रिलेटेड सैंपल स्पेस क्या होते हैं, ध्यान से देखिए। इसमें क्या है, सबसे पहले मैंने कहा जब एक सिक्के को उछाला जाए, क्या दोस्तों, कि जब एक सिक्के को उछाला जाए, ठीक है, क्या किया जाए, एक सिक्के को उछाला जाए, ठीक है। एक सिक्के पर हेड और टेल होता है। अब आप कोई सा सिक्का ले लीजिए, दोनों साइड में एक साइड में हेड होगा, एक साइड में टेल होगा, मतलब चित और पट हिंदी में बोले तो, ठीक है। तो सैंपल देखिए, एक सिक्के को उछाला जाता है, एक सिक्के पर साइड कितनी होती है, 2। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 पे पावर 1, एक बार उछाला जाए तो 2 पे पावर 1, 2 सैंपल स्पेस इसके हो जाएंगे। किस तरीके से होंगे, एक होगा दोस्तों आपका हेड और एक होगा दोस्तों आपका टेल, ठीक। पहला ये पॉइंट कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। दूसरा, ठीक है, जब एक सिक्के को उछाला जाए, लेकिन दोस्तों जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, ठीक है। तो एक सिक्के पर जो हेड और टेल होता है, 2 ही होते हैं। एक जो सिक्का हमने लिया, एक साइड में हेड होगा, एक साइड में टेल होगा, लेकिन 2 सिक्कों के एक साथ उछाला जा रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन बन जाती है 2 की पावर 2। 2 सिक्कों को उछाला जाएगा तो 2 की पावर 2, मतलब हो जाएगा 4, ठीक है। अब सैंपल स्पेस को दर्शाएंगे किस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। हेड और क्या होता है दोस्तों, टेल होता है, ठीक है। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है तो 2 कंडीशन बनेगी, एक और आ जाएगी नीचे, इससे भी हेड और टेल बनेगी, ठीक है, और इससे भी भैया हेड और क्या बनेगी, टेल बनेगी, ठीक है। इसको हम साइड में लिख देते हैं, क्या क्या कंडीशन बनेंगी जिनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, ये भी जरूरी है भैया। यहाँ लिखेंगे, देखिए हेड, ठीक है, हेड टेल, ठीक है, और टेल हेड और टेल, ठीक है। तो सैंपल स्पेस कितने बन गए, 4 बन गए, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया। अब आगे समझते भैया, आगे आपसे पूछा जाए कि जब 3 सिक्कों को उछाला जाए, ठीक है, जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगी कंडीशन, 2 की पावर 3, कितनी हो जाएगी भैया, 2 की पावर 3, मतलब हो जाएगी 8, ठीक है। इस तरीके से कंडीशन है, कैसे बनाएंगे हम, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे हेड टेल, एक सिक्के पर कितना होता है, हेड टेल, 3 कंडीशन, एक ये दूसरी हो गई हेड टेल, ठीक है, हेड टेल। फिर इनसे आ जाएगी एक कंडीशन हेड टेल, थोड़ा सा टेढ़ा बना देता हूँ क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे हेड और यहाँ पे टेल, यहाँ पे हेड और यहाँ पे क्या दोस्तों, टेल,
यहाँ पे हेड और यहाँ पे क्या दोस्तों, टेल। ठीक है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, देखिएगा। जब एक सिक्के को उछाला गया तो एक कंडीशन, एक रो बनेगी। ठीक है, एक मतलब आपकी क्या बनेगी, रो बनेगी। ठीक है, जब दो सिक्कों को तो एक दो हो गई, तीन सिक्कों को एक दो तीन हो गए। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कंडीशन किस तरीके से बनेगी, देखिए हेड हेड हेड, पहले वाले से हेड हेड हेड। ठीक है, ये इसके लिए है दोस्तों। ठीक है, फिर हेड हेड टेल। ठीक है, देखिए इस वाले से दोनों को ले लिया, फिर इस वाले से हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। ठीक है, एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन को ऐसे उड़ा दोगे। ठीक है, देखिएगा हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, इससे होगी सभी कंडीशन। अब इसको देखते हैं, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। ठीक है, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। ठीक है, फिर टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, और फिर टेल टेल टेल। ठीक है, ये कंडीशन आपकी हो गई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा सा साइड में जो हेड टेल लिखे हुए हैं, जो सैंपल स्पेस जो आपके लिखे हुए हैं, देखिए सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए, इसमें 4 बने, इसमें 2 ही बने। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। फिर इसको रफ कर देते हैं यहाँ से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और काफ़ी चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम इसको रफ कर देते हैं, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इन दोनों को छोड़ देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन कराएंगे ना कौन से रिलेटेड, तब इनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी समझाने के लिए। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब हम देखेंगे यहाँ डाइस। ठीक है, क्या देखेंगे दोस्तों, डाइस। डाइस के सैंपल स्पेस देखेंगे, मतलब एस एस, एस एस मतलब सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस कितने बनते हैं, देखिए जब एक पासे को उछाला जाए। ठीक है, क्या भैया, जब एक पासे को उछाला जाए, तो एक पासे में जो फलक होते हैं वो कितने होते हैं, 6। अब यहाँ पे सिक्के में 2 होते थे, एक इधर साइड में एक इधर साइड में, तो हमने 2 की पावर बनाई थी वहाँ पे। और यहाँ पे एक पासा जब उछाला जाता तो फलक कितने होते हैं, इसमें 6, एक उछाला जाता तो 6 पे पावर 1 6 हो गया। ठीक है, दूसरा, जब 2 पासों को एक साथ उछाला जाए, ठीक है, तो एक पासे में कितने होते हैं, 6 फलक, 2 उछाला जाए तो 2 पावर लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 36 सैंपल स्पेस। ठीक है, तीसरा, जब 3 पासों को एक साथ उछाला जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 3 मतलब दोस्तों 216। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, 6 की पावर 4, 6 की पावर 5, 6 की पावर 6, इस तरीके से आपके जब से जितने भी आपके जो पासे बढ़ते जाएंगे वही कंडीशन यहाँ पे बढ़ती जाएंगी। ठीक है, ये बात हो जाती है यहाँ से क्लियर। ठीक है, अब सबसे ज़रूरी है यहाँ पे कि आपको इसका स्क्रीनशॉट और ले लीजिएगा दोस्तों, फिर इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि आपको बहुत कुछ समझाना है इसमें। कोई भी पॉइंट आपका यहाँ से ना रहे, मैं चाहता हूँ कोई भी पॉइंट आपका यहाँ से ना रहे। ठीक है, देखिएगा, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पे आ जाता है जो आपको समझना है, संचय। ठीक है, क्या समझना है दोस्तों, संचय आपको समझना, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक होता है क्रमचय, क्रमचय की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, संचय, कॉम्बिनेशन आपको दोस्तों यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है क्या, देखिए क्रमचय का, संचय का सीधा सीधा मतलब है जब कुछ चीज़ें होती हैं उनमें से किसी चीज़ों को चुना जाना, जैसे कुछ घटनाओं में से कुछ घटनाओं को चुने जाना, मतलब कुछ चीज़ों में से अगर मैं कुछ, जैसे कि मैं आपसे सिंपल तौर पे आपको समझाना, जैसे मेरे पास 5 स्टूल है और मुझे नहीं पता, और 2 कलर के, जिस तरीके से 2 कलर के, मैं उसमें से 3 ले लेता हूँ ब्लैक, या फिर 2 ले लेता हूँ रेड,
तो दोनों टोटल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इस तरीके से ये क्रमचय संचय आपका होता है, इसी तरीके से होता है, इस तरीके से, इसी तरीके से। देखिएगा मैं आपको भी समझा दूंगा। देखिएगा इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फॉर्मूला होता है इसका NCR, यहाँ पे होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, फिर n में से r माइनस हो जाएगा, फिर बाद में लग जाएगा फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे n का मतलब होता है, अगर देखें तो कुल पद होता है। जैसे मैंने 5 स्टोर लिए, ठीक है, क्या होता है, कुल पद होता है। और यहाँ पे r का मतलब होता है चुने हुए पद। यहाँ लिख दूँ मैं आपके लिए, अच्छा रहेगा। देखिए n जो होता है वो होता है कुल पद, तो कुल पद कितने, ठीक है। r जो होता है वो चुने हुए पद, ठीक है, ये ठीक रहेगा हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों इसको किस तरीके से हमें समझना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा कि जैसे 10 बच्चों की कक्षा में 6 बच्चे पास होते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा कि 10 बच्चों की कक्षा में क्वेश्चन लिखिए, 10 बच्चों की कक्षा में, इसको समझाने के लिए मैं आपको इस तरीके का क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये पहले डाइस और आपको कोई नहीं यहाँ पे कराएंगे, आ जाओ। ठीक है, उसके नेक्स्ट पार्ट में हमको कार्ड्स और इस टाइप के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है, 10 बच्चों की कक्षा में केवल, ठीक है, केवल 6 बच्चे पास होते हैं, 6 बच्चे पास होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए कि इस तरीके से इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। इसके लिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाद में दिक्कत ना आए, क्योंकि डायरेक्टली बताना आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं है। और अगर आप टीचर हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे साइड में बताता हुआ चल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे ये हो जाता है आपका n, कुल 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 पद, कुल बच्चे। ठीक है, चुने हुए मतलब 6 पास होंगे। ठीक है, फेल वालों की बात नहीं, 6 पास होंगे, ये हो जाता है आपका r। अब पुट कैसे करना, देखिए यहाँ पे लिखना है n कितना आपका 10, 10वें फैक्टोरियल यहाँ पे लग जाएगा, लग गया भैया। ठीक है, यहाँ पे r कितना 6 पे फैक्टोरियल लग जाएगा, और फिर 10 माइनस 6, 10 माइनस कितना 6, यहाँ पे फैक्टोरियल लग जाएगा। इसको करेंगे तो देखिए, इसको आप देखो यहाँ पे जो भी फैक्टोरियल आपका हो, या यहाँ पे जो अभी समझाता हूँ आपको, देखिए ध्यान से। 10 फैक्टोरियल, एक एक पॉइंट बारीक से समझाऊंगा दोस्तों। जब मैंने कह दिया ऐसी क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी तो कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे 10 में से 6 गया तो 4 फैक्टोरियल। यहाँ जो भी ज़्यादा फैक्टोरियल वहीं तक इस कंडीशन को ओपन कीजिएगा, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इसलिए देखिएगा, अगर मैं इसको लिख दूँ 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 पे फैक्टोरियल आ गए, बाद में लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए फैक्टोरियल का मतलब मैंने आपको कई बार बता दिया, कई वीडियो में बता दिया। फैक्टोरियल जैसे 1 पे फैक्टोरियल तो इसका मतलब होता है 1, 2 पे फैक्टोरियल 2 गुणा 1, 3 पे फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, जितने पर फैक्टोरियल है उससे कम नेचुरल नंबर आपको लेते जाने सीधे सीधे। ठीक है, पीछे की तरफ लगातार। तो यहाँ पे हमने 6 पे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ से 6 क्रॉस हो जाता है, इस वजह से। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 6 फैक्टोरियल का 6 फैक्टोरियल, 4 को करेंगे 4 3 2 और 1। ठीक है, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल क्रॉस हो जाएगा, 4 से 1 क्रॉस हो जाएगा 2 बार, 2 से ये 2 क्रॉस हो जाएगा भैया, 3 से ये 3 बार क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना, 3 से ये 3 क्रॉस हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3 धाड़ा 30 और गुणा यहाँ पे 7, 210 आपके संचय, 3 सत्ते की 210 आपके यहाँ पे संचय मतलब घटना मतलब हो सकते हैं। किस तरीके से हो सकते हैं, अब आप कहेंगे 10 बच्चे हैं कक्षा में और 6 पास होते हैं। ठीक है, देखिएगा मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे अगर मैंने 6 बच्चे लिए यहाँ पे, अगर बच्चे पूछ लेते हैं पढ़ाते समय तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 4, ठीक है, 10 ही लेते हैं, सीधा सीधा 10 से ही आपको समझाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतनी ज़्यादा कंडीशन कैसे हो। थोड़ा सा हम यहाँ पे कैलकुलेशन को भी चेक कर लेते हैं। 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल, 4 3 2 1, 6 से 6 क्रॉस हुआ, 4 से 2 बार क्रॉस हुआ, 2 से 2 उड़ गया, 3 से 9 3 बार कट गया, तो यहाँ पे आ गया 3 3 सत्ता के 210। ठीक है, हमारी कैलकुलेशन तो यहाँ पे ठीक है। ठीक है, देखिए चेक करना पड़ता है कि गलत ना हो जाए, आप कमेंट कर लेना सर आंसर गलत आ गया। यहाँ से देखिए पहले बच्चा या फिर 10वां बच्चा पास हुआ, 9वां 8वां 7वां, ठीक है, कितने हो गए 4 5,
या फिर 1 2 3 4 5 ये वाले पास हो, तो इस तरीके से बहुत सारी कंडीशन यहाँ पे बन जाती हैं। इस वजह से इसका संचय जो निकलेगा वो कितना आएगा, 210 आपका आएगा। ठीक है, ये बात यहाँ से कि दोस्तों क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और हम करेंगे कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, किससे करेंगे दोस्तों, कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे और बड़े ध्यान से समझिएगा। फिर हम करेंगे डाइस से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे साइड में स्क्रीन पर दिखाई देते हुए चलेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम करने वाले, ध्यान से देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में यहाँ दिखाई देगा। देखिएगा क्वेश्चन है, जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक टैल प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। कम से कम एक टैल, ध्यान से, कम से कम एक टैल, 2 टैल की बात नहीं कर रहा, ध्यान से देखिए, कम से कम एक टैल। देखिए, ठीक है, अब कितने सिक्कों को उछाला जाता है देखिएगा ध्यान से। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उसको आप ध्यान रखिएगा, PA, ठीक है, NE और ये NS। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अब देखिए, यहाँ से सबसे पहले आप NS पुट कर लीजिए, सैंपल स्पेस, मतलब 2 सिक्कों को जब उछाला जाता है तो कितने सैंपल स्पेस लिखाए थे मैंने, 2 की पावर 2 4, कितने लिखाए थे 4। तो आप यहाँ पे सबसे पहले 4 पुट कर लीजिएगा। बात आती है NE क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब इसने कहा है कि कम से कम एक टैल प्राप्त किया जाए, कम से कम एक टैल आना चाहिए आपका। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे कंडीशन लेके समझाता हूँ। हेड, ये कंडीशन थी इसकी, हेड टेल ये थी, टेल हेड और टेल टेल। इस ये कहता एक टैल आए, केवल एक टैल आए, कम से कम नहीं कहता, केवल कहता एक टैल आए। तो यहाँ पे एक टैल इसमें आ रहा है, एक टैल इसमें आ रहा है, तो 2 हो जाते हैं यहाँ पे NE आपके। लेकिन इसने कहा कम से कम 2 आए, तो ज़्यादा भी हो सकते, कम से कम एक आए। इसने कहा कम से कम एक आए, तो एक तो आएगा ही आएगा, ज़्यादा हो जाए और भी अच्छी बात है। जैसे मैंने कहा कि एक टीम में कम से कम 5 खिलाड़ी होने वाले हैं, तो 5 से कम होंगे तो टीम बनेगी नहीं, कम से कम। ठीक है, ज़्यादा कितने हो सकते, कम से कम। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, ऐसा मत करना है आप सोचिए कि 2 बार टेल आ रहा है, एक बार टेल कम से कम एक बार आए, तो ज़्यादा आ रहा है वो अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है, और भी ज़्यादा मिलना है। ठीक है, जैसे आप कहीं जॉब करने गए, आपने कहा कम से कम 5000 चाहिए, ज़्यादा देगा तो मना थोड़ी ना कर दोगे आप, 6000 देगा तो कम से कम। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3, ये आपके 3 हो जाए, ये आपका आ जाएगा आंसर। ऑप्शन साथ ही साथ आप चेक करते चलिएगा दोस्तों। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, तो साथ ही साथ आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है क्लियर। अब चलते हैं आगे भैया और करते हैं कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन। क्लियर होगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर होगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2। देखिए, इस टाइप के मैं क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ कम से कम 2, उसका रीजन मैं आपको अभी बताऊंगा। जब हमारा 3rd क्वेश्चन आएगा ना, सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है। कम से कम 2 हेड आए, ज़्यादा आ जाए वो अच्छी बात है। ठीक है, देखिए 3 सिक्के उछाले जाते हैं, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए कितने सिक्के उछाले जा रहे हैं, 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया भैया, यहाँ तो सैंपल स्पेस तो आप पहले लिख लीजिए 8। ठीक है, और बाकी के जितने भी ऑप्शन हैं उनको क्रॉस मत कर दीजिएगा, कहीं ऐसा हो यहाँ 4 आ जाए, 1/2 आ जाए, कहीं सोचे कि 8 ऑप्शन में है, एक में उसी को सही कर दे। ऐसा मत कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना आपको। ठीक है, देखिएगा, इसने कहा कम से कम 2 हेड आना है। ठीक है, यहाँ से देखिए, इसकी देखिए कम से कम 2 हेड, इन दोनों में 2 हेड आ रहा है, इन दोनों में 2 हेड आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में 2 हेड आ रहा है, कितना हो गया, ध्यान से समझना। एक ये हो गया, इन दोनों में हेड आ रहा है, इन दोनों में हेड आ रहा है 2, कम से कम 2 हेड आने चाहिए। इसमें एक ही हेड है, इसमें हेड नहीं है, इसमें एक ही हेड है, इसमें भी एक हेड है, और ये एक ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम है ना, ज़्यादा तो हो सकता है भैया, फिक्स तो नहीं है। फिक्स होता तब हम संचय वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकते थे क्वेश्चन, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, इसलिए ये क्रॉस हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना बारीक से मैंने आपको ये समझा दिया। ऑप्शन आप साथ ही साथ चेक करते चलिएगा भैया, ऑप्शन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, और भी समझते हैं भैया आगे। अब देखना ध्यान से, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए, इसको रफ कर देते हैं, क्योंकि अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, 4 सिक्के आ जाते,
तो 4 सिक्कों में कम से कम आपसे नहीं बोलेगा, फिक्स देगा ज़्यादातर आपको। देखिएगा ध्यान से कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि 4 सिक्कों को उछाला जाता है तो 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है? 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है? ध्यान से देखिएगा। 4 सिक्कों को उछाला जाता है, देखिए कितने सिक्के? 4 सिक्के। एक एक पॉइंट इसमें बारीक से आपको समझना। 4 सिक्के, ठीक है। आपको पता है 4 सिक्कों के लिए 2 की पावर हम 4 करेंगे, मैंने आपको बता दिया है। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस तो आ गया मेरे भैया 16, आपने लिख दिया 16 आगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी बात है भैया यहाँ पे लिखा किस तरीके से जाएगा, संचय का यूज कैसे होगा। देखिएगा 4 सिक्के हैं, 4 सिक्कों में से वो कह रहा है कि 2 हेड आने चाहिए। कितने हेड आने चाहिए? 2 हेड, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको साइड में रख देते हैं, 2 हेड आने चाहिए, ठीक है। 2 हेड। 4 में से कुल पद कितने हो गए? 4, मतलब टोटल सिक्के 4 में से कितने आने चाहिए? 2 हेड। मैंने आपको समझा दिया था, ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने कुल पद चुने हुए, कुल पद 4 मतलब सिक्के 4 हैं, उनमें से 2 पे हेड आना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, ये आर हो गया, ठीक है। और 4 - 2, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हम करेंगे 4 गुणा 3 गुणा, ठीक है, इधर कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन भी है भैया इस तरीके से, ठीक है। देखिएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है और 2 फैक्टोरियल यहाँ पे 2 ही होता है, ठीक है। 2 से ये 2 क्रॉस हो गया, 2 से ये 2 बार क्रॉस हो गया, 2 3 हो गया 6, कितना हो गया भैया? 6 हो गया। तो NE जो आया आपका, ये NE होता है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, NE होता है भैया, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, NE होता है। NE कितना हो गया आपका? और कार्ड वाले में NS का भी काम करता है, उसको मैं समझाऊंगा किस तरीके से होता है, वो फिक्स होता है ना। देखिए यहाँ पे लिख देंगे आप 6, ठीक है। कितना लिख देंगे यहाँ पे? 6 लिख देंगे। 2 से क्रॉस करेंगे 3, 2 से क्रॉस करेंगे 8, 3/8 आपका आंसर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 3/8 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और यहाँ पे करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाते हुए चल रहा हूँ कि दिक्कत ना आए भैया, दिक्कत ना आए, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट बारीक से यहाँ पे समझा रहा हूँ। चाहे वीडियो कितना भी लेंथी हो जाए, लेकिन आज आपको समझा के रहूँगा, ठीक है। ये मेरा प्रण है। और आपसे अभी तक दोस्तों मैंने नहीं बोला कि भैया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, हमारा पढ़ाना आपको पसंद है तो सब्सक्राइब कर दीजिए भैया। नेक्स्ट क्लास आएगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है थोड़ा सा, ठीक है, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो 4 टेल आने की प्रायिकता क्या है? इसी टाइप का क्वेश्चन मैं इसी वजह से लिया है, ठीक है। देखिएगा 6 सिक्कों, सिक्के कितने? 6 सिक्के भैया, कितने? 6, ठीक है। 6 सिक्के हैं तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 6 सिक्के तो 2 की पावर 6, क्योंकि NS आपका 2 की पावर 6 मतलब हो गया आपका 64, ठीक है। तो सैंपल स्पेस आ गया आपके 64, जो आप यहाँ पे लिख दोगे भैया 64 तो हमारा यहाँ पे लिख गया, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी बात भैया 4 टेल आने की प्रायिकता, 6 में से 4 को आने की कह रहा है, ठीक है। 4 टेल, कितने टेल? 4 आए, 4 टेल मतलब 6 सिक्कों में से 4 टेल आने चाहिए, 6 में से 4 आने चाहिए, ठीक है। एक एक पॉइंट बारीक से समझना है। यहाँ पे 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पे R मतलब 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। और 6 - 4 आपका 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट ही माइनस कर देते हैं इसमें, ठीक है। 6 - 4 डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। देखिएगा अब इस कंडीशन को कैसे लिखना है? 6 गुणा 5 गुणा 4 पे फैक्टोरियल लगा दिए क्योंकि कट जाएगा भैया। 4 फैक्टोरियल का 4 फैक्टोरियल और यहाँ से 2 फैक्टोरियल, 2 गुणा 1 2 ही होता है, इस वजह से इसको डायरेक्ट लिख लीजिएगा। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल को 2 से ये कटेगा 3 बार, 3 पंजा हो जाएगा भैया 15। तो आपका जो NE आ गया वो कितना आ गया? 15। 15 आप यहाँ लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 15/64। 15 कितना आ गया दोस्तों? 64 आ गया, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। हमारे कौन से रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे हैं तो कौन तो हो गया खत्म। अब हम करेंगे डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, एक एक क्वेश्चन को बड़े बारीक से यहाँ पे समझना पड़ेगा डाइस के क्वेश्चन को।
ठीक है, देखिएगा इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं भैया, इसको रफ नहीं करेंगे, इसकी जरूरत हमें बार बार पे पड़ती, क्वेश्चन बार बार पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिएगा। और अगर आप टीचर हैं तो आसानी से आज के बाद प्रोबेबिलिटी को बच्चों को समझा भी पाएंगे, एक एक पॉइंट आपको बारीक से बता पाएंगे किस तरीके से किस क्वेश्चन में किस तरीके से सॉल्व करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, अब हम करेंगे डाइस से रिलेटेड। कौन से रिलेटेड हमारे हो गए, इसी टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएगी, ये गारंटी हमारी। देखिएगा, डाइस से रिलेटेड है, एक साधारण पासे को फेंका जाता है, संभाव्यता मालूम कीजिए कि 4 अंक ऊपर आने की प्रायिकता क्या। इसमें कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिएगा, इसने कहा है थोड़ा सा, ये भी हमारा रफ करने से यहाँ पे रह गया, इसको भी रफ कर देते हैं। ठीक है, इसने कहा देखिए, एक पासे को फेंका जाता है, तो सैंपल स्पेस देखिए, एक डाइस को, जब एक डाइस को फेंका जाता है, तो मैंने आपको बताया था जब एक डाइस की बात हो रही है, ठीक है, तो 6 की पावर 1 आ जाएगा, मतलब 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस आएंगे वो तो आ जाएंगे 6। ठीक है, जब एक पासे को फेंका तो एक बार में एक ही नंबर आएगा। अगर किसी की संभावना बताता तो हम लेते हैं, यहाँ पे कोई कंडीशन जरूरत नहीं है। इसने कहा है कि भैया 4 अंक आए, तो एक बार जब हम उसको फेंकेंगे एक ही पासे को, तो एक ही बार आएगा, तो यहाँ पे एन ही जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 1/6 आपका आंसर हो जाएगा, एक बार आएगा। अब ऐसा मत करना, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आपसे कहा जाए कि भैया 4 अंक आए तो आप यहाँ पे 4 लिख दो, नहीं, कितनी बार आ रहा है, वो घटना कितनी बार हो रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है डाइस का ही। अभी इसको यहाँ से रफ करेंगे, केवल इनको रफ करेंगे भैया। ठीक है, देखिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में तो हम इसको भी रफ कर देते हैं, बस ज़रूरत नहीं है, इसको रहने दीजिए, आगे हमारे काम आएगा बहुत ज़्यादा। देखिएगा, अब बात आती है, यदि एक पासे को 18 बार फेंका जाए तो कितनी बार 2 अंक आने की प्रायिकता है। मतलब एक पासे को 18 बार फेंका जाए, यहाँ 2 पासे नहीं है, बात को समझना, मेरी बात को समझना, 2 पासे नहीं है, तो 6 की पावर 2 कर दो आप, 3 पासे नहीं है, 6 की पावर 3 कर दो, 18 पासे नहीं है, 6 की पावर 18 कर दो। उसने कहा एक पासे को 18 बार फेंका जाना है और 2 आना है, ध्यान से समझना। देखिएगा, पासा कितना है यहाँ पे, देखो डाइस कितने हैं आपके 1, ठीक है, तो 6 की पावर 1 आपका 6 ही होगा, ये बात कन्फ्यूजन हो जाती है। 1 अंक लाने की बात कर रहा है, एक बार मैंने फेंक दिया और आ गया ऊपर 2, 1 नंबर आया ना, ठीक है, 1 नंबर आया 6 में से। ठीक है, अब ये कंडीशन कितनी बार करने की कह रहा है, 18 बार करने की कह रहा है। एक बार कर दी, फिर दोबारा कर दी, फिर तिबारा कर दी, फिर चवारा कर दी, फिर पचवारा कर दी। ठीक है, इस तरीके से इसने 18 बार ये कंडीशन यहाँ पे कर दी। ठीक है, तो इस तरीके की सीरीज को कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी बड़ी कन्फ्यूजन है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कहूँ 1/3 1/3 1/3, जितना नंबर है अगर अपॉन ऊपर 1 है, नीचे वही नंबर है, और जितनी बार है उतनी, देखिए जैसे यहाँ पे 3 है तो 1 2 3 बार हमने लिया, तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। इसलिए ये कंडीशन को अगर हम चेक करें तो 6 बार से 1 आएगा, 6 बार प्लस करें तो 1 आएगा, 6 बार प्लस किया 1 आ गया, फिर 6 बार प्लस किया 1 आ गया, फिर 6 बार प्लस किया 1 आ गया, तो 18 बार हो गई कि नहीं हो गई। 6 बार प्लस किया 1 आ गया, 6 बार प्लस किया 12, 6 बार प्लस किया 18, 1 1 आ गया 3 बार, तीनों को जोड़ देंगे भैया, कितना हो जाएगा 3 बार। ये कंडीशन कितनी बार आएगी, 3 बार। ये आपसे पूछा गया, इस वजह से इस फॉर्मूले की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो कुछ चीज़ें जरूरी हैं आपको माइंड में रखनी है कि डायरेक्टली क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछा जा सकता है, और ज़रूरी नहीं है दोस्तों आपसे डायरेक्ट फॉर्मूले से रिलेटेड दे, सोचने के अकॉर्डिंग भी दे सकता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, थिंकिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, ध्यान से समझना क्वेश्चन नेक्स्ट, पासे वाला। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पर अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता। 2 पासे फेंके गए, दोनों पर अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता। ठीक है, जैसे पासे कितने फेंके गए हैं, डाइस, डाइस देख लीजिए कितने डाइस फेंके गए भैया, 2। ठीक है, तो 6 की पावर कितना हो जाएगा, 2, मतलब 36 आपके सैंपल स्पेस आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे तो लिख दीजिएगा भैया 36, यहाँ पे लिख दिया मैंने नीचे 36, यहाँ तक कन्फ्यूजन दूर हो गई। अब कंडीशन क्या बनेगी, दोनों पासों पे योग कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। देखिएगा ध्यान से, अब 2 डाइस हैं, आपको डाइस बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए
सपोज कीजिए पहले पासे पर 1 आया, दूसरे पर 2 आया, तो दोनों मिला के 7 हो रहे? नहीं हो रहे। हमको ऐसी कंडीशन बनानी है कि पहले पे 1 आया तो दूसरे पे कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए, तो टोटल 7 हो जाए। ठीक है, पहले पे 6 आ गया, दूसरे पे 1 आ गया, तब भी 7 हो जाएंगे भैया। हो गए कि नहीं? पहले पे 2 आया, दूसरे पे 5 आ गया, टोटल 7 हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले पे 5 आ गया, दूसरे वाले पासे पे 2 आ गया, तो टोटल 7 हो गया। मतलब दोनों को एक साथ फेंका। पहले पे 1 आया, दूसरे पे 6, पहले पे 6 आया, दूसरे पे 1, पहले पे 2 आया, दूसरे पे 5, पहले पे 5 आया, दूसरे पे 2, 7 हो रहे हैं टोटल। अगला देखिए, तो पहले पे 3 आया, दूसरे पे 6 आया, तो 9 हो जाएगा। लेकिन हमें 7 बनाना है, तो पहले पे 4 आया, दूसरे पे 3 आया, पहले पे 3 आया, दूसरे पे 4 आया, 7 हो गया। या पहले पे 4 आ जाता, दूसरे पे 3 आ जाता, तब भी 7 हो जाते। अब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जहाँ पे इस तरीके से 7 आपके आ जाए। आप 2 और 5 को जोड़िएगा तो ही 7 हो सकते, 1 6 को जोड़ेंगे तो 7 हो सकते, 3 4 को जोड़ेंगे 1 7 हो सकते, 3 और 5 को जोड़ेंगे 8 हो जाएंगे। इस पे 3 आया, दूसरे 5 आया, तो 8 हो जाएंगे। हमको 7 टोटल करना है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 कंडीशन बनी, 6। इसको काट दें, 6 कम 6 छंगा 36, तो 1/6 आपका आंसर आ जाए। ऑप्शन साथ ही साथ आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये सुविधा आपको मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन के साथ ये सुविधा होनी चाहिए, क्वेश्चन आपके पास रहने चाहिए। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें या लगा आता है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, सभी चीजें मैं आपको यहाँ पे बारीक से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखना है आपको, एक एक पॉइंट बारीक से यहाँ पे समझना। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे बाहर से आवाज़ भी आ जाती है, तो उसका थोड़ा माइंड पर मत लीजिएगा। देखिएगा, 2 पासों को एक साथ फेंके जाने पर ऊपर आई संख्याओं का योग 5 या 6 होने की, या तो 5 आए या फिर 6 आए, होने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, कितने सिक्कों को 2 पासों, सॉरी सिक्के नहीं, पासों को 2 पासों को फेंका जाता है, तो 6 पे पावर 2 36 हो जाएगा। ठीक है, तो सैंपल स्पेस यहाँ पे लिख देंगे 36। पहले आपका यही काम रहेगा कि भैया सैंपल स्पेस आ गया आपके 36। ठीक है, 2 पासों को फेंका जाता है, 5 आने की और कितना पूछ रहा है 206 आने की। ठीक है, 5 और 6, तो हम 2 बार कंडीशन यहाँ पे बना देते हैं, या तो 5 आए टोटल, या टोटल आए भैया 6। ठीक है, 5 कब आएगा? पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे 4 आ गया, 5 हो गया। पहले पे 4 आ गया, दूसरे पे 1 आ गया, 5 हो गया। पहले पे 2 आ गया, दूसरे पे 3 आ गया, 5 हो गया। पहले पे 3 आ गया, दूसरे पे 2 आ गया, 5 हो गया। पहले पे 3 आया, दूसरे पे 3 नहीं होगा। पहले पे 4 आया, दूसरे पे 3 आया, नहीं होगा। बस यही कंडीशन आपकी यहाँ से कितनी बन जाएंगी? 4। ठीक है, 6 को देखते हैं। पहले पे 1 आया, दूसरे पे 5 आया, पहले पे 5 आ गया, दूसरे पे 1 आ गया। पहले पे 2 आया, दूसरे पे 4 आ गया। 6 करने हमको टोटल मिला के। ठीक है, या पहले पे 4 आया, दूसरे पे 2 आ गया, 6 हो गए। या पहले पे 3 आया, दूसरे पे 3 आ गया, तब भी 6 हो रहे। और कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं बनेगी, जोड़ के आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो गई। और या शब्द आ रहा है क्वेश्चन में, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया या आ रहा है। और जब कभी या आए, आपको चाहे कार्ड्स वाले क्वेश्चन करने हैं, चाहे आपको नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करने हैं, तो वहाँ अब हमेशा आपको याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो भैया यही है कि वहाँ पर या शब्द आएगा तो प्लस होगा। ठीक है, प्लस करना है आपको। देखिएगा, यहाँ से 4 और 5, तो यानी कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, 4 और 5 कितने होंगे? 9। या की वजह से प्लस हो रहा है। ठीक है, 9 एकम 9, 9 चौका 36, ये आ जाएगा 1/4 आंसर आ जाए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ये तो मैं फुल गारंटी के साथ आपसे कह सकता हूँ कि भैया आपको समझ में आ रहा होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि मैं समझा इस तरीके से बारीक से आपको रहा हूँ कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन है लास्ट, आज का लास्ट को, इसको समझ लीजिए कि भैया वीडियो हमारा खत्म हो जाएगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। देखिए, यदि 6 पासे एक साथ फेंके जाएं तो सभी पासों की ऊपरी सतह पर भिन्न भिन्न अंक आने की प्रायिकता क्या है? भिन्न भिन्न अंक, भिन्न भिन्न, एक ही नहीं, भिन्न भिन्न अंक। ठीक है, देखिए 6 पासे हैं, भिन्न भिन्न अंक आने की प्रायिकता कह रहा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर डायस कितने हैं? 6 डायस है भैया, कितने? 6। ठीक है, 6, तो 6 पे पावर 6, 6 पे पावर 6 बहुत टाइम लगेगा, इसको इतना ही रह लीजिए, बाद में कैलकुलेशन आपकी क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब उसने कहा है कि भैया कितना
भिन्न भिन्न अंक आने की, भिन्न भिन्न। अब देखिए ध्यान से देखिएगा कितने पास हैं 6। जैसे पहले पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, तीसरे पे 3 आया, चौथे पे 4 आया, पांचवे पे 6 आया, अलग अलग आ रहा है। देखिए ध्यान से समझता, मैं आपको बारीक से समझा उसको। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहले पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, पांचवे पे 5 और छठवें पे 6, एक साथ फेंक दिया, आ गए। या फिर ऐसा होता कि पहले पे 2 आ जाता, दूसरे पे 1 आ जाता, अलग अलग तभी तो होंगे। अगर 2 2 दोनों पे कर दो तो सेम हो जाएगा, अलग अलग तभी होंगे। या मैंने कहा भैया कि भैया इस पे 5 आ गया और इस पे आ गया भैया 6, ये भी आ सकता था। मतलब अलग अलग आएंगे, मतलब हर बार में 6 कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पे जो आपका NE हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे भैया 6 कंडीशन बननी हर बार में। यहाँ पे 5 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कितना रह गया, 2 4 रह गया, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे जो भी कंडीशन बनेंगी वो अलग अलग बनेंगी। 6 बार बननी है, हर बार में 6 बार बननी है, तो सीधा सीधा 6 फैक्टोरियल हो जाएगा भैया। 6 बार में ही तो बननी है। जैसे आपने अगर परम्यूटेशन नहीं पढ़ा है, क्रमचय नहीं पढ़ा है, तो आपको एक लिंक मिल गई, वहाँ से पढ़ेगा, ये भी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई, एक एक पॉइंट आपको बारीकी से हर वीडियो में समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल सॉल्व करना। तो यहाँ से देखिए ये 6 की पावर 4 तो था ही, यहाँ पे आ गया 6 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा 6 फैक्टोरियल में 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। 6 की पावर 6 है ना, 6 की पावर 6, तो 6 फिर 6 फिर 6 फिर 6 फिर 6 और फिर 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। एक 6 से 6 कट गया, 3 और 2 के गुणा से एक 6 और कट गया, ये कट जाएगा। यहाँ से 2 से ये कटा, 2 बार, 2 से कटा 3 बार, ठीक है। यहाँ से देखिएगा ये तो हो गया 2 पंजा 10, फिर इसको भी काट दो, ये भी कट गया 3 बार, ठीक है। तो ये तो आगे भैया यहाँ पे 5, ऊपर बचा 5, ठीक है। और नीचे आगे 3 3 9 और ये आगे 36, ठीक है। 6 36 3 3 9, ये आ जाएगा 5 का 5 और ये हो जाएगा 9 6 54 और 9 3 27 और 5 32, 324। ऑप्शन चेक कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देख लीजिएगा कौन सा ठीक है, 5/24 324, ठीक है। ऑप्शन आप साथ ही साथ चेक कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन नहीं है यहाँ पे, डिजिटल बोर्ड नहीं है, इस वजह से मैं ऑप्शन साथ ही साथ चेक नहीं कर सकता, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट पार्ट करा दिया है, सेकंड पार्ट में लेके आऊँगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, अपने ग्रुप में स्टडी वाले में शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा दोस्तों कि काफ़ी टाइम हो गया वीडियो बनाते हुए, अगर मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बताइए, आगे मैं कंटिन्यू रखता हूँ। और भैया आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमको भी आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। तो भैया थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको आ जाए, जिसमें कि हम कार से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकें बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और लैंग्वेज वाले भी क्वेश्चन हम उसी में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखिए